क्योंकि अगर काली मिट्टी पर कोई पत्थर आएगा तो वो देख के आगे ये बीजेपी वाला जा रहा है या कांग्रेस वाला जा रहा है, और यह पूछ के भी जाएगा यार पीसी गोरखा इसी रोड से आ रहा है, जो देखते हैं इसके ऊपर ही गिरते हैं। आज आवाज दो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। धरना प्रदर्शन में अगर 5 भी लोग हों तो उनकी आवाज बहुत बुलंद होती है। यहां तो सैकड़ों लोग आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए बजाना चाहूंगा मैं। यह मुद्दा केवल मल्ला बर्धो का ही नहीं है, या यह मुद्दा केवल बढेरी का ही नहीं है, तल्ला बर्धो का ही नहीं है, यह बेताल घाट का भी है, यह देहरादून का, नैनीताल और हल्द्वानी का भी है, यह दिल्ली से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तक का यह मुद्दा है। और यह मुद्दा जो है यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर किसी को यह इसमें राजनीति दिखती है तो दिख जाए, और राजनीति जिनको दिखती है वो राजनीति करें, और बहुत अच्छी राजनीति करें। इस सड़क को हॉट मिक्स बना दे, हम सब उनके साथ खड़े हैं। बल्कि हमारे परिवार को, ये परिवार उनका आभार प्रकट करेंगे, उनके उन नेताओं का आभार प्रकट करेंगे, और पूरा इलाका जो है उनको उनके घर जाकर के गुलदस्ता लेकर के जाएंगे कि आपने हमारी शहीद मार्ग वाली सड़क डामरीकरण कर दी, हम आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं, और आपको फिर आश्वासन देना चाहते हैं कि दोबारा भी आगे जीत करके इस क्षेत्र में आए। दोगे ऐसा आश्वासन? तो जोरदार एक बार ताली बजा के बता दो कि हम ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे। लेकिन उन दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि वो नाराज न हो। धरना प्रदर्शन अगर हम नहीं करेंगे, कहा गया है कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो मां भी उसको दूध नहीं पिलाती है, यह तो हमारे अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है मित्रों। जिसने कारगिल के युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए, और कारगिल के युद्ध के दौरान प्राण न्यौछावर करने के साथ साथ सरकार ने उनको सम्मान देने का जो प्रयास किया, हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या आपने भुजान से रतौड़ा तक का जो मार्ग है उसको आपने शहीद का नाम का दर्जा दिया, हम आपके आभारी हैं। हम लेकिन आज 20 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, और 20 साल से ज्यादा समय बीतने के साथ साथ इस सड़क की जो दुर्दशा है वो बहुत ही भयावह हो चुकी है। हमने सरकार से मांग की कि ठीक है सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आप हमें एक काम कर दीजिए कि जो हमारे इस क्षेत्र में कोसी नदी बह रही है, इसकी रॉयल्टी जो आप करोड़ों करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में जो रॉयल्टी ले रहे हैं, उस रॉयल्टी का कुछ हिस्सा इस सड़क पर लगा दीजिए। खनन न्यास निधि का जो पैसा आपके पास, आप बताते हैं कि 1100 करोड़ रुपए हमें मिला है, और अगर ईमानदारी इस क्षेत्र ने भी आपको सहयोग किया है, सरकार को बढ़ाने में सहयोग किया है, तो उस 1100 करोड़ में से आप 5, 7, 10 करोड़ का एस्टिमेट जो यहां से बन के गया है उसमें आप लगा दीजिए। मगर मात्र इच्छा शक्ति नहीं है इनके अंदर। अगर इच्छा शक्ति होगी, आज भी तत्कालीन सरकार को 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल में एक भी व्यक्ति के लिए, जो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि 4 साल के अंदर इसके बाद कितनी बार डीपीआर बन के चली गई है। अगर आप आरटीआई के माध्यम से भी लगाएंगे, सूचना का अधिकार भी लगाएंगे, तो आपको यह 5 बार मिलेगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी प्रतिनिधि की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो जनता के बीच में आना बहुत जरूरी है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल पहले कैची धाम आए थे, और उन्होंने कैची धाम में कहा
कि शहीद मार्ग के लिए मैं 10 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं और जिसका जियो भी जारी हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने 10 करोड़ का एस्टिमेट बना करके डीपीआर बना करके उत्तराखंड सचिवालय में भेजी है। तो एक भी प्रतिनिधि बनाया कि उस 10 करोड़ की डीपीआर का क्या हुआ। 3 साल से इस रोड में 2500 बार यहाँ के जनप्रतिनिधि गुजरे हैं। सब खाते हैं, झटके खाते हैं, झटके खाते हैं, और जैसे ही रतौड़ा पुल पार करते हैं कह रहे नहीं यार बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है। और 1 घंटा अगर कोई इस सड़क में लग रहा है तो वहां 10 मिनट में वो बेताल घाट पहुंच जा रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है मित्रों, क्या कसूर है? हम यही तो मांग रहे हैं, वही सड़क आप भुजान मिला दो। हॉट मिक्स वाली सड़क को रतौड़ा पुल से भुजान मिला दो। हमारे जो शहीद हैं जिनके नाम से यह रोड बनी है उसको जो है अच्छा बन जाएगा, सम्मान भी हो जाएगा कि यार शहीद वाली एक कोई सड़क बनी हुई है। इसके साथ साथ एक चीज और भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि दूसरी बात, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। वो बेताल घाट रामलीला के स्टेज में आए थे। मित्रों, फेसबुक व्हाट्सएप आप सभी लोग चलाते हैं, और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के स्टेज से कहा था कि जो ये बेताल घाट वाली सड़क है जिसको स्टेट हाईवे का दर्जा तत्कालीन विधायक ने सरकार ने दिलवाया था, उन्होंने कहा कि इस नेशनल हाईवे जो अपना स्टेट हाईवे है भंडार पानी तल्ली सेटी बेताल घाट बरधो इसको मिलाया गया था बिल्लेख। इस नेशनल हाईवे को हम 2 लेन बनाएंगे। 2 लेन का मतलब जो सड़क हमारी है इसकी दुगनी। तो बहुत स्वागत योग्य बात थी कि चलो 2 लेन ही सही, कैंची धाम आने के लिए यात्रियों को सुविधा हो जाएगी, हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको आने की सुविधा हो जाएगी। पर उससे काम नहीं चला। एक अधिकारी ने रामनगर से शुरुआत करी थी और अखबार में बयानबाजी क्या कर दी और टीवी में अपना इंटरव्यू क्या दे दिया कि बेताल घाट कैंची धाम वाले को हम 2 लेन बनाने जा रहे हैं। इनसे वह हजम नहीं हुआ। तत्काल उन्होंने डांट लगाई, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी नैनीताल आए थे 7 जून को, तो नैनीताल में उनसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि साहब ये तो गड़बड़ होगी, वो अधिकारी क्रेडिट ले जाएगा। सब लोग ये कह रहे हैं कि आपने तो 2 लेन की घोषणा कर दी, उन्हें क्या करना है बताइए, फिर बताइए क्या करना है। उनका ना ऐसा मत करो, अब आप नई घोषणा कर दो। मित्रों, अगर मैं 5 अंगुली से खाना खाता हूं तो मुझे इतना ध्यान है ना कि मैंने कौन सी सब्जी कौन सी रोटी खाई, याद तो रहना चाहिए। अगर मैं भूल भी जाता हूँ, ईजा और मेरे जो पड़ोसी है मेरी घरवाली, वो तो बताएंगे कल तुमने फलानी सब्जी खाई थी। तो उन्होंने कहा कि आप इस घोषणा को बदल दीजिए और दूसरी घोषणा कर दीजिए। आप मेरे ध्यानपूर्वक इस बात को, ये धरना इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उन्होंने नैनीताल में घोषणा करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप अगर चाहेंगे तो सारे रिकॉर्ड भी आपको उपलब्ध करा देंगे, अधिकारियों को भी उपलब्ध करा देंगे, कि जो भंडार पानी तल्ली सेठी पे आपका ये बरधौ वाली जो सड़क है इसको हम सुधारीकरण करेंगे। पहले 10 करोड़ के, आप लोगों को ध्यान समझ में आ रहा है? कैंची के मंदिर से उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ देंगे शहीद मार्ग के लिए, 10 करोड़ के। फिर कहा नहीं 2 लेन सड़क देंगे, भंडार पानी से खैरना तक आप जो है मजे से जाओगे, 2 लेन, वो भी गया। फिर तीसरी बात उन्होंने नैनीताल में कही कि नहीं अब हम इन सड़कों को केवल सुधारीकरण करेंगे। तो मित्रों, कहां से डीपीआर चलेगी इनकी? कितना झूठी बात बता रहे हैं। आज विधायक जी का मैंने वो अखबार में बयान देखा, बड़ा दुर्भाग्य हुआ। उसके दोषी हम ही लोग हैं। 4 साल से हमने एक प्रश्न नहीं किया, आज जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो उल्टा उत्तर दे रहे हैं, हमें राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अरे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में मैं ही था और मैंने भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को लेकर ही छोड़ी थी। मैं यहाँ के मित्रों को भी बता देना चाहता हूँ, पार्टियां कुछ नहीं होती है विकास के सामने। हमारी सोच हो सकती है, हमारी सामर्थ्य हो सकती है, हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन विकास तो विकास है ना। तो 5 साल पहले जब बंशीधर भगत जी के साथ हम 3 बार यहाँ के विधायक बने। मित्रों, 25 साल हो गए हैं मुझे राजनीति करते करते। अब तो लगभग मैं भी अपने बुजुर्गों की श्रेणी में ही आ गया हूँ। और इन 25 सालों में
3 बार जब माननीय बंशीधर भगत जी के साथ बीजेपी के साथ मैं जुड़ा तो एक ही किस्सा बताना चाहूंगा आप सभी को। आप सभी लोग बेताल घाट जाते हैं यहाँ के मार्ग से, तब ना बर्धों का मार्ग था ना अम्बाड़ी का मार्ग था, और केवल यह हम हलचुकोरण वाले मार्ग से जाते थे। तो उस समय एक सड़क हमारे माननीय खड़क सिंह बोरा जी ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने दी थी हमें हल्का वाहन मार्ग तिवारी गांव के लिए, और वो कटी थी हरचनौली के ऊपर बैंड से, जहां पर वो एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं, बार बार हो रहे हैं, वहां से नीचे को वो सड़क दी गई थी। तो बंशीधर भगत जी को जब वहां अपने घर तिवारी गांव लेके आए, वो यहाँ के राजस्व मंत्री थे, तो मैंने उनसे कहा कि रोक के यार इसको जो है, ये बैंड बहुत चौड़ा हो गया हरचनौली की तरफ को, आप इसको आज भी देखना वो सड़क दिखेगी आपको, आप इसको यह पुल पे मिला दो। तो तिवारी गांव से उस गधेरे तक जाने में वो सोए नहीं थे, और वहां पर से उन्होंने आंखें बंद कर दी। ये मंदिर की कसम खा के मैं आपको बता रहा हूं। और वो सड़क फिर भी नहीं जुड़ी, लेकिन डिग्री कॉलेज के आंदोलन में 7 दिन जेल रहा मित्रों में, 15 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया था, और कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, जंग बहादुर जी जानते होंगे अच्छी तरह से, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही हमने धरना किया। 7 दिन हमारे साथ 15 लोग जेल गए, तब जाकर के डिग्री कॉलेज बना। आज वहां जय जय करने के लिए तैयार हो रहे लोग। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी का मतलब नहीं है ये। अगर हमने धरना प्रदर्शन किया, आवाज उठाई, बुलंद करी, शासन जागा, प्रशासन जागा, तो वह डिग्री कॉलेज बना, और अब वह डिग्री कॉलेज बना, आज हमारे बच्चे नजदीक जाके पढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं। इसका क्रेडिट किसी एक सरकार को नहीं जाता है, आम जनता को जाता है। इसी तरह से जब 3 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की बेकार हो गई, तो आप हमें एक बात बताइए, क्या हमने धरना करके कुछ गलत कर दिया? अपनी मांग मनवाने के लिए अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या गलत कर दिया? अगर किसी को गलत लगता है तो मैं माफी चाहता हूं यार, ऐसा धरना प्रदर्शन आगे से हम नहीं करेंगे।